Behind closed doors, I'm a fool for your love. Yes, dear students, we will do chapter The Giving Tree. It's from 6th standards book and this is chapter number 4 and written by Shel Silverstein. Okay, so very interesting chapter. This chapter will tell you that trees they give us a lot. Trees जो हमें होते हैं वो बहुत कुछ देते हैं. Okay, so the story begins in a very nice way. Once there was a tree and she loved a little boy. Every day the boy would come, eat apples, and play with her. He would swing from her branches and eat apples. The boy loved the tree very much and the tree was very happy. Now, at the very outset we find कि ट्री को उन्होंने शी का जेंडर दिया है. ठीक है, दे आर बिहेविंग एज इफ दिस इज अ फीमेल, इट्स अ फेमिनिन जेंडर. सो एक ट्री होता है और वो एक लड़के को बहुत ही प्यार करता है, छोटे लड़के को, और वो लड़का डेली उसके पास आता है, उसके साथ खेलता है, उसके एप्पल्स खाता है और उसकी ब्रांचेस के ऊपर झूला भी झूलता है. एंड द बॉय लव द ट्री वेरी मच, और लड़के को भी वो ट्री बहुत पसंद है और ट्री भी बहुत खुश होता है. The time went by, the boy grew older, the tree was after often alone. One day the boy came to the tree. ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, टाइम बीत जाता है, लड़का जो थोड़ा बड़ा हो जाता है और जो ट्री है वो अकेला रह गया क्योंकि बड़े कम ही जाते हैं ना उनके पास, वो बिजी हो जाते हैं काफ़ी. One day the boy came to the tree. The tree said, "Come boy, come, climb up my trunk, swing from my branches and eat apples and be happy." तो एक दिन वो ट्री, जब वो लड़का बहुत उदास है तो वो ट्री के पास जाता है और ट्री कहता है उसको कि पास आओ मेरे बच्चे और मेरी ट्रंक्स के ऊपर, मेरी शाखाओं के ऊपर चढ़ जाओ और झूला झूलो, एप्पल्स खाओ और खुश रहो. आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, सेड द बॉय. लड़का कहता है कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ. TOO मीन्स बहुत ज़्यादा, टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, कि खेलने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए तो मैं काफ़ी उम्र से बड़ा लग रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चों को ही अच्छे लगती है ना चीज़ें. आई वॉन्ट सम मनी टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. कैन यू गिव मी सम मनी. कहता मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो. द ट्री सेड, आई हैव नो मनी बट यू कैन टेक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द सिटी. कहते पैसे तो नहीं है मेरे पास ऐसे, लेकिन तुम मेरे कुछ एप्पल्स ले सकते हो, तोड़ सकते हो यहाँ से और उनको बेच सकते हो. देन यू विल हैव सम मनी एंड यू विल बी हैप्पी, और तुम खुश भी हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. द बॉय डिड सो एंड वेंट अवे. लड़के ने ऐसे ही किया और वह चला गया. द ट्री वॉज हैप्पी. ट्री बहुत खुश था. द बॉय डिडंट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम. द ट्री वॉज सैड. वन डे द बॉय केम बैक. अब लड़का काफ़ी दिन नहीं आया, अब ट्री फिर उदास हो गया. फिर एक दिन लड़का दोबारा उसके पास आया. द ट्री सेड विद जॉय. ट्री ने बहुत खुशी से कहा, कम बॉय कम, क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस एंड ईट एप्पल एंड बी हैप्पी. फिर उसने वही बात कही, आओ मेरे बच्चे, मेरी शाखाओं के ऊपर चढ़ जाओ, झूले झूलो, एप्पल्स खाओ और खुश रहो. आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज. उसने कहा, पहले उसने बोला था आई एम टू, कि मैं बहुत इतना मेरी उम्र है ना, तो मैं ज़्यादा बड़ा हूँ इस चढ़ने के लिए. अब उसने कहा कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ ऊपर चढ़ने के लिए. सेड द बॉय, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस. कहते मुझे अब शादी करनी है और मुझे घर की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे घर प्रोवाइड कर सकते हो. द ट्री सेड, यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, बिल्ड अ हाउस एंड बी हैप्पी. कहता हाँ, ऐसे में तुम्हें घर तो नहीं पूरा दे सकता, लेकिन हाँ तुम मेरी बड़ी बड़ी वाली ब्रांचेस काट लो, शाखाओं को काट लो और अपना घर बना लो और खुश रहो. द बॉय कट ऑफ हर ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड हिज हाउस. द ट्री वॉज हैप्पी. ट्री, उसने ऐसे ही किया, उसकी बड़ी बड़ी जो शाखाएं थी उनको काट लिया और उनको अपने घर ले गया और उसने अपना हाउस बना लिया. अब ट्री बहुत खुश था. द बॉय अगेन स्टेड होम फॉर अ लॉन्ग टाइम.
One day he came back. अब फिर काफ़ी टाइम तक वो अपने घर में ही रहा. फिर एक दिन वो वापस वहाँ आया. The tree was very happy and said, "Come boy, come, climb up my trunk, swing from my branches and eat apples and be happy." अब उसने वही बात को दोबारा रिपीट किया कि आओ मेरे बच्चे, तुम झूला झूलो, मेरी ट्रंक के ऊपर चढ़ो और एप्पल्स खाओ और खुश रहो. The boy said, "I am too sad to play." कहता अब मैं बहुत उदास हूँ, मैं कैसे खेल लूँ. I want to go to another city for business. मैं बिजनेस के लिए दूसरी सिटी में जाना चाहता हूँ. Can you give me a boat that will take me away to another city? क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो जो मुझे दूसरी सिटी में ले जाए. The tree said, "Cut down my trunk and make a boat." उसने कहा तुम मेरी एक ट्रंक को काट लो और एक किश्ती बना लो. Then you can sail away and be happy. The boy did so and sailed away. फिर तुम ऐसा एक किश्ती बनाकर उसके ऊपर तुम कहीं भी जा सकते हो और ऐसा करो और खुश हो जाओ. लड़के ने वैसे ही किया. The tree was happy, very happy, but not really. ट्री खुश तो बहुत हुआ लेकिन असल में वास्तव में खुश नहीं हुआ. After a long time, the boy who was now an old man came back again. "I'm sorry boy, I have nothing to give you." अब फिर लड़का आया. अब वो एक बूढ़ा हो चुका है. देखो बचपन से उसने आना शुरू किया और ट्री ने उसकी हमेशा हेल्प की. अब वो बूढ़ा हो गया है, अब उससे चला भी नहीं जा रहा. तो अब ट्री भी जो है वो भी कहता है कि सॉरी, आई कांट हेल्प यू एनी मोर, कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ. आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प. अब तो देखो मैं तो एक बूढ़ा हो गया हूँ और सिर्फ देखो मेरा यही वाला स्टम्प सा रह गया है, कटा हुआ ट्री रह गया है. आई डोंट नीड एनी थिंग नाउ. अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. वो बूढ़ा कहता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर बैठकर मैं शांति से रेस्ट कर सकूँ. आई एम वेरी टायर्ड. मैं बहुत थक गया हूँ. सेड द बॉय. लड़के ने कहा. वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग. उसने कहा ठीक है, ये देखो ये जो मेरा तना कटा हुआ है ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत कंफर्टेबल है, तुम यहाँ बैठ सकते हो और रेस्ट कर सकते हो. कम बॉय, सिट डाउन एंड रेस्ट. आओ लड़के, बैठो और आराम करो. द बॉय सैट ऑन द स्टैम्प टू रेस्ट. वो लड़का जो कि अब बूढ़ा हो गया है वो उस तने के ऊपर बैठ जाता है और रेस्ट करता है. एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. और ट्री बहुत खुश होता है. नाउ इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड दैट trees, the chapter's name is the giving tree. So tree is a natural thing. It is the product of our nature and it gives us a lot of things. ठीक है. जो वृक्ष होते हैं वो हमें सारी उम्र सारा जीवन कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं. If you will see around your house, you will find a number of things are given by the trees. अगर आप घर के एक बार अपने घर को अच्छे से देखते हो, जहाँ भी आप बैठे हो, तब देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ट्री से ही मिली है. सो ट्री इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस at every moment of our life. We should preserve them. We should not cut them. Okay, students? Thank you.